जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कल पीआरटी का हमने कट ऑफ बताया था, जिसके बाद 6 to 8 के अभ्यर्थियों का लगातार जो है कमेंट प्राप्त हो रहा था कि सर 6 to 8 का भी इसी एनालिसिस के आधार पर जो है कट ऑफ बताएं। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जो है इतना यह देख सकते हैं, ये आपका जो है अनुमानित कट ऑफ है फाइनल आंसर की, और आपका नया संशोधित रोस्टर के बाद जो है ये आपका अनुमानित कट ऑफ है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ जानना है तो आप इतना देखकर जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि ये जो कट ऑफ है वह क्यों इतना ही रहने वाला है, किस आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को जो है कैलकुलेट किया है। जो आपका संशोधित रोस्टर है, आपके रोस्टर में जो परिवर्तन हुआ है, जो सभी वर्गों के सीटों में जो परिवर्तन है, इसके अलावा जो आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया था उसमें जो प्रश्न डिलीट हुए या फिर जो आंसर में बदलाव हुआ, इसके अलावा जो हमने पोल करवाया, इसके अलावा आपका जो फीडबैक प्राप्त हुआ है, इसके अलावा जो ईबीसी कैटेगरी में जो है अन्य जाति को इंक्लूड किया गया है, जनरल की सीटों में परिवर्तन हुआ है, पीएच कैटेगरी के नियमों में बदलाव है, या फिर फीमेल का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर जो है लेटर जारी हुआ है। तो सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो है इस रोस्टर को जो है हमने बनाया, उसके बाद जो है यह कट ऑफ तैयार किया है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले जो आप सभी का धन्यवाद। कल जो मैंने पीआरटी का कट ऑफ बनाया था और सभी चीज़ों को एनालिसिस करके बताया था, तो बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे कमेंट था कि जूनियर का कुछ बताएं, यानी 6 to 8 के बारे में। 6 to 8 का भी बना दो सर, ऐसा है तो 6 to 8 मैथ साइंस का भी बनाइए। तो हमने कल ही बताया था कि आज जो है हम आपको 6 to 8 के सभी विषयों का बनाएंगे, सिर्फ मैथ एंड साइंस नहीं, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और ये जो कट ऑफ बनाया है उसको आप पूरा देखिए, और क्यों इतना ही आपका रहने वाला है वह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 के कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। कुल पद कितना है? तो 19,645 है। अब यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न आ जाता है कि क्या सीटों में परिवर्तन होगा। देखिए, सीटों में जो है कमी नहीं होगी। हालांकि पहले जो एक रोस्टर आया था, बीच में एक खबर भी आई थी, उसमें कुछ सीटें कम हो गई थी, लगभग 1100, लेकिन जीएडी ने जो है उसको वापस कर दिया था कि जितनी सीटें हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 19,645 से कम सीट नहीं होगी। अब जो आपका संशोधित रोस्टर है वो कहाँ पे परिवर्तन होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये हेडमास्टर का जो है आपका ये संशोधित रोस्टर आया, तो इसमें भी 6,061 सीटें थी, संशोधित रोस्टर में भी 6,061 सीटें हैं। परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, तो वर्गों में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो आपका ये नोटिफिकेशन है 6 to 8 का, इसमें जो सीटें हैं वो 65% आरक्षण के आधार पर है। लेकिन अब जो संशोधित रोस्टर आपका आएगा यह 50% के आधार पर। तो 50% के आधार पर जो आपका संशोधित रोस्टर होगा उसमें किस वर्ग में कितनी सीटें होगी, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। उससे पहले इसके अलावा जो है आवेदन कितना हुआ है, आपको यह भी जानना होगा कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में है तो वो 6 to 8 में ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी में है। आवेदन भी जो है इसमें 2,13,937 हुआ था। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी निकल कर सामने आई 1,59,711, यानी सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है 6 to 8 में है। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी हैं, तो सिर्फ इतनी जानकारी है कि मैथ, साइंस और एसएसटी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, बाकी सब्जेक्ट में इनके मुकाबले कम है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, ये जानकारी जो है बीपीएससी के पास ही है और किसी के पास ही है। अगर कोई कहता है कि इस विषय में इतने अभ्यर्थी हैं तो भाई वो गलत न्यूज़ दे रहा है। अभी तक जो है बीपीएससी या शिक्षा विभाग कहीं से भी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी हैं। लेकिन ये जरूर है कि मैथ एंड साइंस, एसएसटी में आप पुराने एग्जाम में भी देखा होगा सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो इसी में फाइट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जो है ये संशोधित रोस्टर के बारे में। तो देखिए, यूआर की जो है आपका जो पहले ये नोटिफिकेशन था इसमें 25% सीटें थी, अब जो है 40% सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस का पहले भी 10% था, अभी भी 10% है। ईबीसी में 18% है, ये मैं संशोधित रोस्टर की बात कर रहा हूँ। बीसी में 12% है, एससी कैटेगरी में 16% है, एसटी कैटेगरी में 1% है। यहाँ पर एक फ़ायदा जो है बीसी वुमेन के लिए है, क्योंकि इनके लिए अलग से 3% का आरक्षण रहता है। तो इसके आधार पर जो आपका कुल सीट है, मैथ साइंस में 6,114 है, एसएसटी में जो है 3710 है, इंग्लिश में जो है 3586 है, हिंदी में 2865 है, 1952 है, संस्कृत में 1418 जो है यह उर्दू विषय में है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से हम सीटों का आकलन करें सभी वर्गों का, तो वो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आपके मन में ये आएगा, क्या इतनी ही सीटें रहेंगी? देखिए, लगभग इतनी सीटें रहेंगी, लेकिन हो सकता है जो 2-4-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि देखिए 10% के हिसाब से अगर ईडब्ल्यूएस में देखें तो 611 सीटें बन रही हैं मैथ एंड साइंस में, लेकिन जो आपका रोस्टर आया था यहाँ भी 10% था, फिर भी यहाँ पर जो है 560 सीटें ही बनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आरक्षित वर्ग होता है उसमें जब रोस्टर बनता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि कितनी वैकेंसी है उस कैटेगरी में, तो इसलिए जो है 2-4-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसके आसपास ही सभी वर्गों में जो है सीट रहने वाला है। कहीं ना कहीं यूआर में जो है, जो पहले 1300 के आसपास सीटें थी यूआर का, अब जो है
2100 के ऊपर सीटें आपका रहने वाली है यूआर, मेल और फीमेल दोनों का मिला के। ये मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो आप देखिए सभी वर्गों में अगर देखा जाए, सभी विषयों में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा 15% सीटें जो हैं वह यूआर की यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है 10% पहले भी था, अभी भी है, तो नया रोस्टर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ईडब्ल्यूएस में। यूआर में 15% सीटें बढ़ गई। ईबीसी में जो है 7% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले 25% था, अब जो है आपका जो है यहाँ पर 18%। ईबीसी में एक और नुकसान यह है कि तांती तत्वा जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है अब जो है ईबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो पहले एससी कैटेगरी में थे। तो यहाँ पर ईबीसी में जो है कुछ अभ्यर्थी और भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है बीसी में जो है पहले जो है आपका 18% था, अब जो है 12% के हिसाब से रोस्टर में आएगा। एससी में जो 20% के हिसाब से सीटें थी वह 16% है। एसटी में जो है पहले 2% था, वह 1% के हिसाब से सभी विषयों में रहेगा। और बीसी वुमेन को यहाँ पर फायदा होगा, सभी विषयों में जो है 3% अलग से आरक्षित रहेगा, वह बीसी वुमेन के लिए। तो ये हो गया आपका रोस्टर की जानकारी, जो आपका नया रोस्टर आने वाला है उसमें 2-4 सीटें 10 सीटें ऊपर नीचे होंगी, अन्यथा बिल्कुल आपका यही रहने वाला है, इतना ही परसेंटेज के हिसाब से आपका रोस्टर बनेगा। अब जो है आपका कट ऑफ के बारे में, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी, हर एग्जाम में जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रहता है। आपने हर एग्जाम में यह भी देखो 25 से 30% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी से ही आउट हो जाते हैं। दूसरा जो है लैंग्वेज का पेपर, आपको पता है कि भाषा में जो है पास होना जरूरी है। अब भाषा में 30 में से 9 अंक चाहिए होता है। इसमें लगता है कि सभी का जो है 9 अंक तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी देखी होगी, बहुत से विषय ऐसे हैं जहाँ 2 से 3 या 1 से 2% अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जो भाषा में फेल होते हैं। और जब लाखों अभ्यर्थी एक साथ एग्जाम देते हैं तो ऐसा देखा जाता है 1 से 2% अभ्यर्थी जो है वो लैंग्वेज में भी आउट हो जाते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर में कुछ 1 से 2%, 25% मान के चलिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। और ओएमआर शीट में भी ये गलती की वजह से हर पेपर में जो देखा जाता है जहाँ पर लाखों के अभ्यर्थी रहते हैं 2 से 3% अभ्यर्थी आउट हो जाते हैं। तो ये अभ्यर्थी तो पहले ही आपका जो है कट ऑफ से पहले आउट हो जाएंगे। टोटल सीटें हमने बता दी 19,645। अब आपका जो आफ्टर फाइनल आंसर की के बाद क्या ऑब्जर्वेशन था, मैथ साइंस और एसएसटी में सबसे ज़्यादा देखा गया कि अंक जो है वो कम हुए हैं आपका फाइनल आंसर की आने के बाद। एक चीज़ और बता दूं, जितने भी जो अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि भाई अदर चैनल वाले बता रहे हैं 90 अंक, 95 अंक, भैया तो आप यह भी देखिए ये लोग उसी दिन से 90-95 बता रहे हैं जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है। और तब जो है यूआर में जो है 25% सीटें थी, अब जो सीटें हैं वो 40% है। इसके अलावा तब जो है आंसर की में जो है परिवर्तन नहीं हुआ था, अब जो है आंसर की में परिवर्तन होने के बाद अंक कम हुए। तो अगर सीटें बढ़ गई, अंक कम हो गया, तो आपका कट ऑफ तो कम होना चाहिए, लेकिन वो पहले दिन से 90 बता रहे हैं, अभी भी 90 बता रहे हैं। तो बस मैं आपको इतना समझाना चाहता था, बाकी आपको अपना फैसला लेना है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। इंग्लिश पेपर जो है 6 to 8 में जो सबसे डिफिकल्ट पेपर था, जो हमें भी लगा और जो आपका फीडबैक और पोल के हिसाब से, वह इंग्लिश का पेपर था। इसके अलावा ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन मैथ एंड साइंस एसएसटी, सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी थे वो मैथ एंड साइंस एसएसटी में फाइट कर रहे हैं। कट ऑफ बनाने से पहले कुछ और पॉइंट को ध्यान में रखा गया। ईबीसी कैटेगरी में जो है कुछ अभ्यर्थियों का इंक्रीज हुआ, जो तांती तत्वा जाति के अभ्यर्थी हैं वो। जनरल सीटों में जो है आपका जो है 40% हो गया, जो 25% था उससे 40%। पीएच कैटेगरी में जो बदलाव, जो टीआरई 1 और 2 में जो है पीएच कैटेगरी में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट दिया गया था, इस बार जो है सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों का रिजल्ट मिलेगा, यानी पीएच कैटेगरी का कट ऑफ कम ही रहेगा, अधिक नहीं जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है 50% फीमेल रिजर्वेशन। आपने देखा होगा टीआरई 1 और 2 में जो है 70 से 75% सीटें जो है वह महिलाओं को मिल गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है जीएडी की तरफ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था शिक्षा विभाग के लिए, और उसमें क्लियरली कहा गया था कि जो महिलाओं को आरक्षण दे है वह क्षैतिज आरक्षण दे है, ना कि वर्टिकल। तो जो गलतियां आपका टीआरई 1 और 2 में हुई है वह इस बार नहीं होगी। महिलाओं का भी जो है यहाँ पर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा, तो 70 से 75% सीटें जो पहले महिलाओं को मिल रही थी वह इस बार नहीं होने वाली है। यानी महिलाओं का और मेल का, या मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, कट ऑफ से पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कट ऑफ देखने के बाद बहुत से अभ्यर्थी यह बोलेंगे कि मेल और फीमेल में लगभग 10 और 12 अंक का फर्क होता है। भैया इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा सीटें महिलाओं को मिल गई थी, इस बार इतना फर्क नहीं होगा। इसीलिए जो है ये कट ऑफ, अब कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 पर क्लास 2, अब ये जो कट ऑफ है, मैं चाहता तो यहाँ पर यह भी लिख सकता था कि मैथ साइंस में 80 से 85, लेकिन देखिए इतना अंक का फर्क नहीं होगा। ये जो आपका कट ऑफ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अंक कम हो सकते हैं, लेकिन अधिक होने की संभावना नहीं है। ये जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें पूरा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस ओवरऑल आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑलरेडी 10 से 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो देखिए
यू आर मेल, यू आर फीमेल। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके मन में यहाँ पर प्रश्न आएगा भाई, वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा कि भाई आरक्षित वर्ग में और यूआर कैटेगरी में और फर्क होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीटों में जो परिवर्तन हुआ है तो आरक्षित वर्ग का जो है सीट कम हुआ है, जबकि यूआर में बढ़ा है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो मैंने पहले ही बता दिया कि मेल और फीमेल के जो कट ऑफ में है और फर्क होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 50% क्षैतिज आरक्षण इस बार दिया जाएगा, ना कि वर्टिकल आरक्षण होगा। तीसरा जो यहाँ पर आपका प्रश्न आ सकता है ये उर्दू को लेकर है। तो देखिए, जो नीचे के SC ST जितने भी वर्ग हैं, SC कैटेगरी या ST कैटेगरी, इसमें बहुत हद तक जो अधिकतम विषय में देखा जाता है कि आपका जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी पर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन चूंकि यह देखिए डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी और किस कैटेगरी के हैं, तो यह नहीं कह सकते कि भाई 39 मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो है उर्दू विषय में ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम अभ्यर्थी जो है SC ST में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि अगर एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी पास कर ली जाती है तो सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर मैथ एंड साइंस और SST को लेकर जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि यू आर मेल में जो है कितने अंक, तो भाई 84 अंक अगर यू आर मेल में है तो आप सेफ हैं, बिल्कुल आप सेफ रहिए। SST में जो है 83 है। यू आर फीमेल को लेकर अगर आप है तो पहले मैं भी बता रहा था 70 के आसपास, लेकिन चूंकि जो है क्षैतिज आरक्षण है यानी कि 76 के अराउंड जो है आपका रह सकता है मैथ एंड साइंस का, 75 फीमेल का। इसके अलावा जो एक और प्रश्न पूछा जाता है वो अदर स्टेट यू आर फीमेल का। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना के आपको बताया हुआ है कि यू आर फीमेल का रिजल्ट जो है अदर स्टेट फीमेल का जो है वह यू आर फीमेल में ही बनेगा। यू आर कैटेगरी जो होता है इसका मतलब ही है अनरिजर्व्ड। अगर इसको रिजर्व करना है तो आपको डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा, जो कि अभी तक बिहार में लागू है नहीं। तो यू आर अदर स्टेट फीमेल का भी यू आर फीमेल में बनेगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा जो इंग्लिश का कट ऑफ है इसमें हो सकता है कुछ अभ्यर्थी बोले कि कम है। भाई कम नहीं है, चूंकि इंग्लिश का पेपर जो था इस बार डिफिकल्ट था। फीडबैक में भी पोल भी जो करवाया और हमने भी जो देखा, तो इसलिए जो है इंग्लिश का कट ऑफ जो है बाकी विषयों से थोड़ा आपको कम लग रहा होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अब आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका अनुमानित कट ऑफ क्या है, आपके कितने अंक बन रहे हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट में आप बता सकते हैं।